एक खिलाड़ी जो बचपन में खेल खेल में चढ़ गया था पेड़ पर। इस मासूम को नहीं पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी जिंदगी को बदल देगा। तभी उस मासूम का हाथ पड़ता है 11,000 वोल्ट की बिजली की तार पर, जिसका परिणाम होता है बाएं हाथ को खो देना। बेशक इस मासूम ने अपने एक हाथ को खो दिया है, लेकिन आत्मविश्वास अभी भी बरकरार है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि देश का सीना फक्र से चौड़ा कर देने वाले देवेंद्र झाझड़िया हैं। देवेंद्र एक ऐसा नाम जो आज अनेकों की प्रेरणा बन चुका है। इस नाम ने अपने परिवार के साथ साथ भारत का सर भी गर्व से ऊंचा किया है। ये वही शख्स है जिसने कड़ी मेहनत से मुश्किलों को अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। देवेंद्र का जन्म राजस्थान के चूरू में हुआ था। बचपन में पेड़ पर चढ़कर फलों को तोड़कर खाना और मस्ती करना किस बच्चे को पसंद नहीं होता। देवेंद्र को भी पेड़ पर चढ़ना बेहद पसंद था, लेकिन किसको पता था कि देवेंद्र का पेड़ पर चढ़ना इतना भारी पड़ जाएगा। दरअसल बचपन में ही खेल खेल में देवेंद्र पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन पेड़ के बीच से ही 11,000 वोल्ट की बिजली की तार जा रही थी। देवेंद्र का हाथ इस तार पर पड़ गया। इतने में ही देवेंद्र की चीख सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। देवेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बायां हाथ करंट की वजह से झुलस चुका था, जिसके कारण देवेंद्र के बाएं हाथ को काटना पड़ा। अब देवेंद्र के पास दो विकल्प थे कि या तो वह इस घटना का जिंदगी भर शोक मनाएं या फिर जिंदगी में आगे बढ़ें, जिसमें से देवेंद्र ने आगे बढ़ने का फैसला किया। हालांकि शुरुआत में तो देवेंद्र ने बच्चों के साथ खेलना तक भी छोड़ दिया था, लेकिन मां के कहने पर देवेंद्र ने वापस खेलना शुरू किया और इसी दौरान चीज़ों को दूर तक फेंकने की प्रतिभा देवेंद्र में विकसित हुई। इसी दौरान कोच R.D. सिंह की नज़र देवेंद्र पर पड़ी। कोच ने देवेंद्र की प्रतिभा को पहचान लिया था। कोच सिंह ने देवेंद्र को भाला फेंकने की ट्रेनिंग देने का ठान लिया। इसके बाद देवेंद्र ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देवेंद्र ने भाला फेंक की जिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक को हासिल किया था। इस मेडल को जीतने के बाद देवेंद्र का आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। 2002 में देवेंद्र भारतीय टीम में शामिल हो गए। इसके बाद देवेंद्र ने दक्षिण कोरिया में हुए पैसिफिक खेलों में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था। 2004 में देवेंद्र की जिंदगी में वो पल आया जब देवेंद्र ने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। इसके बाद देवेंद्र को लगातार सफलता मिलती गई। रियो पैरा ओलंपिक में भी देवेंद्र ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बना दिया था। पैरा ओलंपिक और रियो पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड हासिल करने वाले देवेंद्र पहले भारतीय एथलीट हैं। देवेंद्र को उनकी कड़ी मेहनत के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। देवेंद्र को 2004 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2017 में देवेंद्र को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था और इसी वर्ष देवेंद्र को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर पैरा एथलेटिक्स से भी पुरस्कृत किया गया था। 2012 में देवेंद्र को पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। वाकई देवेंद्र आज उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं जो दिव्यांग होने के बाद खुद को किसी काबिल नहीं समझते और अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। देवेंद्र ने हमेशा ही अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखा और सफलता के मुकाम को हासिल किया। आज ऐसे कई लोग हैं जो देवेंद्र के संघर्ष की कहानी को सुनकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और मुश्किलों का डटकर सामना कर रहे हैं।